कल हमने भागवत को समझा कि क्या है भागवत। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान हमने किया। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान है और शौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा का पान करा रहे हैं। 88,000 श्रोताओं के मध्य में शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता बन के विद्यमान हैं और सूत जी महाराज व्यास के रूप में विद्यमान हैं। शौनक जी सूत जी को प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि महाराज कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, जो अज्ञान रूपी हम जिस अंधकार में बैठे हैं, ये जो अज्ञानता रूपी अंधकार हमारा हृदय है, इसमें प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि पूरे सृष्टि की अंधकार को सूर्य देव तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर करोड़ सूर्य भी आ जाएं तो इस हृदय रूपी अंधकार को वो नष्ट नहीं कर सकते। तो उस अंधकार को नष्ट करने के लिए आप हमारे कानों के लिए कोई रसास्वादन कथामृत का पान कराइए महाराज। क्योंकि आप जैसे परम संतों का दर्शन जिसे प्राप्त हो जाए, उसके तो हृदय में अंधकार रह ही नहीं सकता। महाराज, चिंतामणि एक होता है मणि, जिसके सामने हम कुछ भी चिंतन करें वो प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की संपत्ति को भी प्राप्त करा देता है। कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वो चिंतामणि भी इस अमृत को नहीं प्रदान कर सकता। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों, आपका स्नेह देखकर अब मैं आपको सारे शास्त्रों का निचोड़ ही सुना देता हूं, जो संपूर्ण विश्व के भय को ही समाप्त कर दे। उसे आप सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ मूल्यवान चीज देते हैं तो कहते हैं कि इसको अच्छे से संभाल के रखना। वैसे ही सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सावधानतया सुनो, सावधान होकर के एकाग्र चित्त होकर के सुनो। ऋषियों, संसार में मृत्यु का भय प्रत्येक जीव को भयाक्रांत करके रखा रहता है। हर व्यक्ति को, हर जीव को ये भय जरूर रहता है कि हमारी मृत्यु न हो जाए, अभी हम और जीवें। तो इस भय से हर एक जीव व्याकुल है। इस भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने इस कली काल में हमें भेंट स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को प्रदान किया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मैं आपके लिए
सारे सांसारिक जनों के लिए वही कथामृत सुनाता हूं। और इससे बढ़ करके मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है ऋषियों। और जब जीव की जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, पापों का क्षय होता है, तभी ये हमें सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का या सुनाने का मौका प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। देवता लोग जो हैं अपने कार्य को साधने के लिए बहुत कुशल होते हैं। और स्वकार्य कुशला सुधा। जब देवताओं को पता चला कि महाराज सुखदेव जी परीक्षित को, राजा परीक्षित को ये कथामृत पान करा रहे हैं, तो समुद्र मंथन से जो निकला था अमृत, वो अमृत का घड़ा लेकर के देवता जन वहां पधारे। सुखदेव जी को प्रणाम करके कहते हैं, महाराज ये जो परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, उन्हें ये अमृत पिला दीजिए, सुधामृत, तो ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। और जो आप इन्हें कथामृत का पान करा रहे हैं, ये हमें पिला दीजिए। अब देखिए, देवता लोग कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसते, अरे देवताओं, छलियाओं, तुम अगर भाव से, भक्ति से यहां आते तो मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो यहां क्रय विक्रय करने आए हो। वो भी क्रय विक्रय बराबर में करते तो ठीक भी होता। तुम्हारे सुधामृत की तुलना कहां मेरे कथामृत से करते हो? कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहास। देवताओं, क्व सुधा क्व कथा, कहां तुम्हारा सुधामृत और कहां मेरा कथामृत? अरे तुम तो अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता, उस मणि को लेना चाहते हो एक कांच दे करके? इतने बड़े छलिया हो तुम। और उन देवताओं को सुखदेव जी ने उनका मजाक उड़ा करके भगा दिया, अनाधिकारी बता दिया, जाओ तुम इसकी अधिकारी नहीं। देवता जन वहां से गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, हम स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, और धरती पे विचरण करने वाले एक तुच्छ प्राणी को वो भागवत का पान करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, बस इतना हुआ ना? 7 दिन की कथा है, ये भी देख लो 7 दिन बाद परीक्षित को क्या होता है। 7 दिन बाद जब परीक्षित की मुक्ति हो गई, ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो भागवत ग्रंथ से मुक्ति, बहुत विस्मय हुआ उनको, आश्चर्य हुआ कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। उन्होंने इस कलयुग में एक तराजू बांधा और एक पलड़े पे अनेकानेक ग्रंथों को रख डाला, दूसरे पलड़े पे श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लेकिन देखिए, श्रीमद् भागवत जी अपने महत्ता के कारण उनका वाला पलड़ा नीचे झुक गया, और जो चीज
वजन होता है उसी का पलड़ा नीचे झुकता है। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से बोला कि इस कली काल में सबसे उत्तम जो साधन है मुक्ति पाने का वो श्रीमद् भागवत है, जाओ प्रचार प्रसार कर दो। अगर जो व्यक्ति इसे सुन लेता है या सुना देता है उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददसस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी धाम में चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे और सामने से देखते हैं कि नारद जी का आगमन हो रहा है। अब एक संत दूसरे संत को देखें तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, चलो आज भगवान के नामों की चर्चा होगी, उनके गुणगान का बखान होगा। लेकिन जब उनके पास में गए चारों भैया तो देखते क्या है कि नारद जी एकदम खिन्न मन से दुखी मन से चले आ रहे हैं। कहते हैं कि कथम ब्रह्मण्डेन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रस्यागमनं तव। अरे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है? आप इतने चिंतातुर और आप इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं? महाराज कहां जाना है आपको? इस समय तो आपका जो मुखारविंद है वो इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि किसी धनवान व्यक्ति का सारा धन ही लूट गया हो, ऐसा आपका मुखमंडल दिख रहा है। गत वित्तो यथा जनः, सारा धन लूट गया हो। और हम जहां तक के जानते हैं कि संतों का तो कोई धन ही नहीं होता, और संतों का जो धन है उसे कोई चुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संतों का ऐसा धन है कि उसको कोई कितना भी चुराए वो तो उतना ही बढ़ता जाता है। संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन परम धन राधा 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 परम परम धन राधा 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 परम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो रसिक धन राधा 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 रसिक रसिक धन राधा 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 रसिक धन प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण जीवन धन राधा 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 जीवन
बरसाने वाले राधा